जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं जहां पर अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ सारे योद्धा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये है आपका क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है ना, लाभ और हानि से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है देखो, किसी सामान को 153 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 153 रुपए में बेच रहा है सामने वाला कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 10% का। हम कोई भी वस्तु जो खरीदते हैं वह अपने आप में कितना होती है, 100%। जो भी हम किसी वस्तु पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वह अपने आप में क्या होता है, 100%। और वही 100% हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो 153 रुपए में जब किसी वस्तु को वो सेल कर रहा है मेरे योद्धाओं, तो उसे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। अगर उसे हानि हो रही तो वो बेच कितने में रहा है, वह वस्तु कितने में सेल कर रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर वो 90% में बेच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि वैल्यू किसकी, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। आपको सभी को पता है, आपको सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वैल्यू ऊपर लिखेंगे और ये वैल्यू किसकी, और जो चाहते हैं हम उसका क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं ना मेरे योद्धाओं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 153 है। और 153 वैल्यू किसकी है, 90% की। और आप चाहते क्या हो, 100%। क्वेश्चन सॉरी 100% नहीं, क्रय मूल्य नहीं बताना है, हमें 20% लाभ कमाना है। तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 120% पे। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका आंसर आने वाला है। क्या आंसर आ रहा बताओ मेरे योद्धाओं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कटेगा 9 से, 9 कम 9, कितना बचा यहाँ पर 6, और 9 में 7 कितना हो जाएगा, 63। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यही आपका आंसर है। देखो खत्म हो गया, 7 दूनी 14, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 204 रुपए। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर आया सभी का, बताओ जल्दी से। यही आंसर आया सभी का, 204 सभी का आंसर आया क्या, 204 सभी का आंसर आया क्या, आ गया, वेरी गुड। तो क्या किया हमने, एक स्टेप में, वन लाइन में इस स्टेप को या इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया, 204 रुपए। इस इतने रुपए में आपको इस वस्तु को सेल करना पड़ेगा, तब जाकर हमें 20% का क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट। आ रहा समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लिया है समय दूरी चाल से, समय दूरी चाल से। और हमें अंत में क्वेश्चन में क्या बताना है, उसकी औसत चाल। क्या बताना मेरे योद्धाओं, औसत चाल बताना। हर एक क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को अंत तक देखना। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ से क्या, औसत गति, औसत गति बताना है। तो औसत गति निकालने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा वो पढ़ ले पहले। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति बताना है। तो औसत गति बताने के लिए मैंने आपको बताया है, आपको हमने बताया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है नहीं होता, सभी योद्धाओं को पता है, मैंने बताया है क्लास में आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो कुल दूरी यहाँ पर पहले कितना चले आप, 200 किलोमीटर, स्पीड क्या 50, तो समय कितना लगेगा, 4 घंटे। अगले फिर 200 किलोमीटर की दूरी आप चले 70 के हिसाब से, तो जीरो जीरो कटेगा, तो समय कितना आ जाएगा यहाँ पर 20/7। तो हमें बताना है मेरे योद्धाओं औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए सबको पता है, औसत चाल बताने के लिए सबको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। क्या होता है मेरे योद्धाओं, टोटल टाइम होता है, सबको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम औसत चाल एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना मेरे योद्धाओं, 400 है। और यहाँ पर जो समय है वह कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में अगर 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो 48 बटा कितना, 7। दोनों समय को जोड़ोगे
तो जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, 4 + 20/7, तो हल करने पर यही मिलेगा 48 बटा कितना 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं 4 से इसे काटूं तो यहाँ पर ये कट जाएगा कितनी बार, 100 बार, और 4 से इसे काटूं तो कितनी बार, 12, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 700 और बटे में कितना 12। क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर अगर हम देखें, एक बार फिर अगर हम देखें तो इसे और कैंसिल कर सकते हैं या फिर और रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम भाग लगा रहे हैं, तो 12 पंजे 60, 5 बार, कितना बचा आपका यहाँ पर, कितना बचा आपका यहाँ पर, और 12 अट्ठे कितना 96, 100 बचेगा ना यहाँ पर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 58.3 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए भी आपको सारी बातें पता है, औसत चाल निकालने के लिए भी आपको सारी बातें पता है। तो क्या सभी योद्धाओं को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएं, क्या सभी का आंसर आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो, यस या नो। सभी का आंसर आ गया? जल्दी से बताओ, क्या सभी को ये समझ में आ गया जो हम आपको बताने जा रहे हैं? जल्दी से बताएं। 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। एक और क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन नहीं जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। ये भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे योद्धाओं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा, एक पुराने फोन को 6,360 रुपए में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% क्या बोला, 47% क्या बोला, कम बोला है। 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब 47% कम मूल्य प्राप्त होना, मतलब 47% हानि पर क्या किया उसे, 47% कम मिला ना उसको। जो भी हम वस्तु खरीदते हैं वो अपने आप में कितना होता है, 100%, और 100% में हमने खरीदी और बेचने जब गए तो हमें क्या मिला, उसे 47% कम मूल्य मिला। तो मतलब हमने उसे कितने में बेच दी मेरे योद्धाओं, 53 में। 53% में उसे क्या कर दिया हमने, सेल कर दी। तो रुपयों की अगर बात करें तो कितना बोला है, रुपयों की अगर बात करें तो कितना बोला है, रुपयों की अगर बात करें तो बोला है 6,300 कितना 60। ये वैल्यू होगी किसकी, 53 की। ये समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 53% कैसे आया? कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं वो अपने आप में 100% है, और 43% कम मूल्य प्राप्त हो रहा, मतलब हम उसे कितने में सेल कर रहे हैं, हम उसे कितने में सेल कर रहे हैं मेरे योद्धाओं, हम उसे सेल कर रहे हैं, हम उसे सेल कर रहे हैं कितने में, 53% में। कितने में कर रहे हैं, 53% में। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो ही जाना है, तो यहाँ पर ये 53 से ये एक बार जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 0, 6 में से 5 का 1, 2, मतलब 6 दो बार, तो मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर 120, लास्ट में 0 है, और बार दिया 36, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 13,560। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे योद्धाओं, आंसर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गया? एक स्टेप में इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं देख रहे हम, एक स्टेप में क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही जो मैं आपको बताने जा रहा हूं? जल्दी से बताओ, क्या सभी योद्धाओं को समझ में आ गया? 13,560। अगर 13% का लाभ प्राप्त करना है रंजिता को तो उसे इस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, 13,560 रुपए में। क्या योद्धाओं समझ में आ रहा है? जल्दी से। अगर पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो भी वीडियो आपके सामने आएंगे या जो भी हम वीडियो यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आपको मिलते रहें, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं सारे योद्धाओं को बातें समझ में आ रही होगी। एक स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम में हमारे पास वैसे ही समय नहीं होता है, तो उस समय को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसकी, 53 की, और चाहिए क्या, 113। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला देखो मेरे योद्धाओं, ये रहा अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। अनुपात समानुपात हम चैप्टर पढ़ लिए हैं और ये आपको बताया है, ठीक है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन, आपके पास दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्या है और उसका जो अनुपात है मेरे योद्धाओं 4 अनुपात कितना बोला, 5 बोला, कितना बोला, 4 अनुपात। यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दे, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो रेशो क्या हो गया, 11 अनुपात कितना, 13।
अगर ऐसे क्वेश्चनों को जब बोला जाए ना कि प्रत्येक में इतना जोड़े या प्रत्येक में इतना घटा दे, प्रत्येक का जोड़ने की बात करें, प्रत्येक में इतना घटाने की बात करें, तो ये ध्यान रखना डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, समान। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान। तो देखो यहाँ पर 4:5 है और यहाँ 11:13, यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। तो इसे अंतर को समान करना है, अंतर को क्या करना है मुझे, समान। तो ऊपर में गुणा करूंगा यहाँ पर 2 का और यहाँ पर गुणा करूंगा 1 का। ऐसा करने पर उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे योद्धाओं, समान। तो डिफरेंस ये हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना 13। अब खुद देखो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर हो गया ना। डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हो या प्रत्येक संख्या में घटा रहे हो, तो 2 रेशियो आपको दे रखेगा क्वेश्चन में, तो उन दोनों रेशियो का डिफरेंस आपको समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो नीचे वाले रेशियो के अंतर का गुणा ऊपर करेंगे और ऊपर वाले रेशियो का अंतर का गुणा नीचे करेंगे। आगे बात समझ में मेरे योद्धाओं। तो यहाँ पर देखो 8 से कितना हो गया, अब 11, कितना बढ़ाया, 3 बढ़ा, किसके कारण, 6 के कारण। तो 6 हो गई आपकी वैल्यू किसकी, 3 की। हमें चाहिए 8, हमें चाहिए 10, हमें चाहिए मूल संख्या। क्या चाहिए, मूल संख्या। 3 से कटा 6 कितनी बार, 2, तो 2 अठी 16 और 2 2 अठी 16 हो गया और 2 गुणा 10 करोगे तो कितना हो, 20। यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। तो ये आ गई मूल संख्या। मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन दिखाए भी है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन, ये रहा आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन। इसे किस प्रकार सोल्व करते हैं वो देखते हैं जल्दी से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूल धन ज्ञात करना है। तो आपके पास 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितनी हो रही है वो देखो। 3 वर्ष में हो रही है मेरे योद्धाओं, आपकी जो राशि है वह कितनी हो रही है, 2500 हो रही है। कितनी हो रही है, 2500। और वह 8 साल में कितनी हो रही है, 8 साल में हो रही है वह 4750। तो क्या देखना है इसमें, हमें अंतर देखना है। दो समय है, दो मिश्र धन है, तो जो मिश्र धन का जो भी अंतर होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं, ब्याज होता है, ये आपको बताया है, ब्याज होता है। तो 8 में जब 3, 8 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 साल। और 5 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितना, 2। तो 5 सालों का ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 2250। तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, किससे, 5 से। तो 5 चौक 20, 5 चौक 25, तो कितना आया, कितना आया, 450 रुपए। ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। अगर 1 साल में 450 मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा, अरे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा सर इतना मिलेगा। ये हो गया 0, ये 15, 12 और ये कितना, 13। ये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये कितने साल का ब्याज है, ये 3 साल का ब्याज है। अगर मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन। क्या मिल जाएगा, मूलधन। अगर 2500 में से 1350 अगर घटाओगे, अगर 2500 में से अगर 1350 घटाओगे तो आपका जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा, 1150। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। हमें करना क्या है मेरे योद्धाओं, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1150। और 1150 ही क्या होगा, आपका मूलधन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, जल्दी से बताते जाओ। क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या वो उतनी बात समझ में आ गई। क्या देखना है मूलधन निकालने के लिए, समय समय का अंतर देखना है, मिश्र धन का अंतर देखना है। जो भी अंतर आएगा रुपयों का वह उतने साल का ब्याज हो जाएगा। अगर 5 साल में आपको ब्याज कितना मिलता है, 2250 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 450। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल कैसा मिलता है, समान। आगे बात समझ में। तो उसमें हमने गुणा कर दिया 3 का, तो कितना आ गया, 1350। 1350 में से अगर घटाओगे, सॉरी 2500 में से घटाओगे 1350 तो कितना आ जाएगा, 1150। 8 साल का देखोगे तो 8 का गुना हो जाएगा 3 की जगह। तो जो भी ब्याज आएगा 8 साल का वो इसमें से घटा दोगे तो भी कितना आएगा, 1150। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा बी बोर्ड मोड से क्वेश्चन है आपके सामने।
ये रहा अगला क्वेश्चन बी बोर्ड मोड से, जल्दी से देखो। 1/2, 1/2 डिवाइड 2/3 प्लस 4/3 गुणा 5/3, ये माइनस है, ये यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ध्यान रखना। 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो जी, डिवाइड को हम पलट दे रहे हैं, तो पलट गए तो कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस यहाँ पर तो जो कट तो नहीं रहा है तो ये लिख दिया हमने, गुणा कर दिया 20 कितना 9, माइनस अब गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, का मतलब गुणा होता तो 3 से 6 कटा कितनी बार, 2 बार, तो 2 सती 14, और 14 कितना आया, 14/3 आया, 14/3 आया। ये 3 से 3 भी क्या हो गया, कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, 1/2 प्लस 20/9 माइनस 14 कितना आया, 3। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना है, 18, और 18 सब में है, ठीक है। 2 से 18 कटेगा कितनी बार, 9 बार, यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर 6 बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9, 9 और 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया, मैं ये होता हूँ कितना हो गया, 40, तो 40 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 49, और माइनस 14 छंग कितना, 84, कितना हो गया, 14 छंग कितना हो गया, 84। अब 14 में से अगर 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5, फिर इधर कितना बचा, 7, 7 में से 4 घटाऊंगा तो 3, और बटे में कितना 18, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो आपका जो रिजल्ट होगा वह सी होगा, माइनस के 35/18, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। मैंने आपको बताया है कि जब डिवाइड के बाद अगर कोई भिन्न आए तो डिवाइड को हम गुणे में चेंज करेंगे और उस भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। और हाँ या ना, ये समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा। वेरी गुड, बहुत शानदार। का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या इतनी बात सब योद्धाओं को समझ में आ गई। गुणा को हम हल करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे योद्धाओं, देखो क्या लिखा है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी। 20% का मतलब सबको पता है, 1 कितना 5, तो 5 से कितना हो रहा है 6, कितना वर्ष बोला है 2 बोला है, तो पावर कितनी लगा दी 2, हर साल बढ़ रहा है। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना 36। ये आपका पहले है और ये 2 साल बाद का है। तो अभी जो जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 10,000, तो 10,000 क्या हो गई आपकी वैल्यू किसकी, 25 की, और चाहते क्या हो 36। 25 चौक 100 हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 चौक 24, और 12 और 2 कितना 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 14,400। क्या ये बात समझ में आई। हर साल कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है, हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, हर साल 20%, और 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो रहा है 6। 2 साल की बात कर रही तो पावर कितना लगा दिया मैंने 2, अगर 3 साल की बात करता मेरे योद्धाओं तो पावर कितनी लगा देता मैं 3। तो अभी जो जनसंख्या वो कितनी 25 है, और 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी 36। तो हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 किसकी, 25 की, और हम चाहते क्या है 36। तो सोल्व करने पर आप लोगों का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो कितना होगा, 14,400। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे बात करता हूं अगले और लास्ट क्वेश्चन का। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर फेंको, इसका आंसर बनाओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और सभी बच्चे जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़ी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप बताना, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, ठीक है। और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हमें बताना, ठीक है। तो आज के लिए सभी को, आज तक जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको बता दिया है। तो आज तक जितना भी आपको पढ़ाया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो ना, ये कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। छोटा सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जो आपको हल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त आपको समझ में आया होगा। तो आज के सभी को जय हिंद, जय भारत।